हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ एग्जाम फाइटर पे। और मैं हूं राजकुमार यादव और मैं अभी जो आपको विशेष बैच चला रहा हूं वह है आपको प्रैक्टिस सेट करवाना स्पेशल फॉर रेलवे एनटीपीसी एंड ग्रुप डी, है ना। तो आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाएं और रेडी रहें प्रैक्टिस सेट करवाने के लिए। और मैं कंटिन्यू लगातार आपके लिए प्रैक्टिस सेट ला रहा हूं और जिससे आपको बहुत ही फायदा होने वाला है, ठीक है। इसलिए आप लोग को अगर जॉब करना है, आप जॉब करना चाहते हैं तो मेहनत करिए, जम के अच्छे तरीके से दिल से करिए, धैर्य बनाए रखें और वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि सारी चीज़ें आपको सीखने का मौका मिल सके, ठीक है। तो चलते हैं, आज फिर मैं एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ नेक्स्ट। तो आज मैं जो प्रैक्टिस सेट पिछला किया था उसके कुछ बचे हुए हिसाब थे और आज मैं उसको करूँगा और वह है आपका 62 नंबर। इसमें थोड़ा सा एक खाका दिया हुआ है बच्चों, देखिए आपका जो एक तालिका बना हुआ है, क्वेश्चन सेट आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन में एक तालिका बना हुआ है आपका और उसमें दिया हुआ है कि प्राप्तांक दिया हुआ है, छात्रों की संख्या दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा है कि 80 से 90 तक नंबर लाने वालों की संख्या 6 है, स्टूडेंट 6 हैं। इसका मतलब ये होता है कि 6 लड़के ऐसे हैं जो आपके 80 से 90 नंबर ला रहे हैं, ठीक है। 80 से 90 नंबर के बीच मतलब 82 ला रहा हो, कोई 83 ला रहा हो, कोई 85 ला रहा हो, ऐसे ला रहा है, ठीक है। 90 से 100 के बीच में 9 लड़के ला रहे हैं, 100 से 110 के बीच में 16 लड़के हैं, 110 से 20 13 लड़के, 120 से 30 4 लड़के, 130 से 40 नंबर तक 2 लड़के हैं, ठीक है। 40 के ऊपर नहीं है। 62 नंबर का प्रश्न हमारा कह रहा है कि 140 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है भाई, बताइए। आप देख रहे हैं कि आंकड़ा 140 तक है ही, तो 140 अंक कैसे ले आएगा भाई, लाएगा 140 अंक कैसे लाएगा। तो हमारा आंसर दिया है एक में 1, बी में दिया है 2, सी में दिया है 0, डी में दिया गया दिए गए आंकड़ों से ज्ञात नहीं होती है। डी नंबर आंसर सही है, नहीं है कि भाई 140 तक तो आंकड़े दिया है। आप कह रहे हैं कि 140 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। 140 तक लास्ट है, मतलब 139 तक में लाता है, तो 40 कहाँ कोई लाता है, नहीं लाता है ना। तो आपका आंकड़ा क्या है, अपर्याप्त है। आंकड़ा और आगे होता तो हम बना पाते, ठीक है। आंसर नंबर डी को आपको देखकर बनाना है। चलिए 63 नंबर में कह रहा है 100 अंक और अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या क्या है। चलिए 100 से 110 कह रहा है बच्चों, देखिए कितना है 16 है। 100 से 110 तक 16 अंक प्राप्त किया, ठीक है। 100 कितना है, 110 से 120 13 है, सॉरी 110 से 120 तक में 13 विद्यार्थी ने लाया है अंक। चलिए 120 से 130 तक कितने लड़के लाए हैं, 6 विद्यार्थी हैं, सॉरी 4 विद्यार्थी हैं। चलिए 4 विद्यार्थी हैं। और 130 से 140 तक 2 विद्यार्थी। चलिए टोटल जोड़ देते हैं, 6 4 10 3 13 2 15 के 5 बाकी 1 2 1 3। मतलब ये है कि 35 विद्यार्थी ऐसे हैं जो 100 अंक और 100 अंक से ऊपर लाता है, ठीक है। मतलब 100 से ज्यादा अंक लाने वाले, 100 से लेकर 100 वाला भी है इसमें शामिल, ठीक है। तो उसमें हमारा आंसर है ए नंबर 29, बी 36, सी नंबर 35, डी नंबर 46। मतलब हमारा आंसर नंबर सी आंसर सही है, ठीक है। सी नंबर में आपका 35 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये 2 प्रश्न आपके तालिका पर दिया हुआ था, 62 और 63, ठीक है। चलिए 62 और 63 ये तालिका पर था। अब देखते हैं 64 नंबर क्या कहता है। कह रहा है कि कोई राशि 15% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज पर 1725 रुपया हो जाती है, ठीक है। और 20% प्रति वर्ष का साधारण ब्याज की दर से उतने ही समय में 1800 रुपये हो जाती है। तो आपको कहना है कि उसको बताइए कि राशि कितनी है, मतलब वो कितना पैसा शुरू में वो लिया था, ठीक है। कह रहा है 15% जब अगर ब्याज चलता है उसका भाई। चलिए 64 का क्या कर रहा है, 15% जब ब्याज चलता है तब कितना पैसा है, 1725 रुपया, देख लीजिए। और जब उसी पैसा पर कह रहा है 20% अगर चला दिया जाए तब कितना हो जाता है, 1800 रुपया हो जाता है।
हो जाता है ना, समझ रहे हैं। तो क्या है, आप क्या करेंगे, मतलब 5% दोनों को घटाते हैं, 5% के बराबर कितना हो रहा है पैसा, ये पैसा ही तो है। 5% के बराबर आपका हो रहा है कितना, 75 रुपया, नहीं हो रहा है 75, 700 1725 अब 75 जोड़ेंगे 1800 हो जाएगा, 5 से कर दिए, 15 पछे 75, मतलब 1% के बराबर हो रहा है बच्चों 15, हो रहा है ना, कितना हो रहा है, समझ रहे बात को कि नहीं समझ रहे। और इसलिए हमारा जो पैसा है 100% होगा अपने आप में, चाहे जितना हो। तो 1% बराबर 15, तो 100% बराबर 1500, कोई दिक्कत, बहुत आसानी से बनेगा आराम से। ये आंसर हो गया। आपका आंसर नंबर क्या दिया हुआ है जरा देख लिया जाए, वो भी आपका आंसर दिया हुआ है सी नंबर में 1500 दिया है, ये सी नंबर आंसर है आपका। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है ना, बहुत समझिए बात को, बिल्कुल मार्केबल चीज है। कह रहा है कि 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1725 रुपया हो जाता है, समझ रहे हैं। माने कोई पैसा है 15% ब्याज पर दिया गया, तो ब्याज और मूलधन जोड़कर 1725 हो गया, ठीक है, क्या हो गया 1725 हो गया। लेकिन कह रहा है अगर 20% पर दिया जाए तो वो 1800 हो जाता है। तो इसका मतलब है कि 5% की वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहां से, 5% बराबर 75 रुपया है, समझ रहे हैं। अब मूलधन अपने आप में 100% तो रहा होगा, मूलधन कितना होगा अपने आप में वो 100% है, तो हमारा ये मान 1% के बराबर 15 रुपया आ रहा है। तो 100% मतलब 100% अगर वो पैसा हो, 100% तो होगा ही पैसा, तो 100% हो तो इसका मतलब है कि 1500 रुपया रहा होगा वो, ठीक है, कोई दिक्कत। ऐसे निकालिए ना, टेक्निकल बिल्कुल आराम से बनाएंगे। एग्जाम में आपको कुछ करना ही नहीं है, 20 में 5 घटाइए, 5 बराबर 75 लिखिए, 1 बराबर इतना, सीधा 1500 लिखिए ना आंसर। बात करते हैं आराम से लिखिए, नहीं लिखेंगे, बिल्कुल प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल इजी वे में बनेगा आपका हिसाब, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे और मैच्योर होते जाएंगे आप, ठीक है, बिल्कुल कंटिन्यू बने रहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 64 नंबर का तो खेल समाप्त हो गया भाई। अब 65 नंबर का देखते हैं, ये क्या कह रहे हैं। चलिए 65 नंबर का प्रश्न है, सब वैसी है, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, प्रतिशत, सब रिलेटेड है एक दूसरे से। एक चीज आप समझ गए भाई, आप बना लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, ठीक है। ओके बच्चों, समझ रहे बात को कि 1% प्रॉफिट लॉस, ये सब परसेंटेज सारे क्या है एक दूसरे से रिलेटेड है। एक सीख रहे हैं, दूसरा भी उससे इंक्लूड है, वो भी आप सीखते जा रहे हैं, समझिए, ठीक है। प्रैक्टिस सेट में एक एक पॉइंट आप सीखते जाइए ना, बेसिक चीजें भी सीखते जाएंगे, प्रश्न भी बनता जाएगा। 65 नंबर में आपका कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, एक फल विक्रेता को एक निश्चित मूल्य पर आम बेचने पर 25% का लाभ होता है, ठीक है। निश्चित मूल्य पर बेचा तो 25% लाभ हुआ भाई। चलिए लाभ कितना हुआ, 25% का लाभ हुआ। अब कह रहा है कि यदि वह प्रत्येक आम पर 1 रुपया ज्यादा लेता हो, 1 रुपया प्रत्येक आम पर ज्यादा ले लेता, तब उसको लाभ हो जाता 50%। लाभ क्या हो जाता, लाभ हो जाता 50%। अब यहां दिमाग लगाइए आप कि मतलब 1 रुपया नहीं जब बढ़ा के ले रहा है तो 25% का लाभ हो रहा है, ठीक है। और अगर 50% का लाभ लेना हो तो हर वस्तु पर 1 रुपया बढ़ा देना पड़ेगा उसको, तब 50% हो जाता है, नहीं हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, मतलब क्या है, दोनों का बीच का अंतर ही तो 1 रुपया है, समझ रहे बात को। दोनों के बीच के अंतर 1 रुपया का है। माने पहले मान लिया जी, पहले दे रहा था 1 रुपया में एक आम, अब दे रहा है को रुपया में, 2 रुपया में एक आम। 1 रुपया में जब दे रहा था 25% लाभ हो रहा था, 2 रुपया में जब देने लगा तो उसको सीधे लाभ डबल हो गए, नहीं। तो मतलब अंतर कितना हुआ, परसेंटेज की अंतर। देखिए बच्चों बड़ा आसानी से बनेगा, 1 रुपया नहीं 50%, 25 मतलब दोनों के बीच का अंतर 1 रुपया, परसेंटेज के अंतर 1 रुपया। अगर 25% बराबर 1 रुपया है तो 1% बराबर क्या है भाई, 1/25। देखिए देखिए आराम से एकदम रुक के देखिए, दिमाग स्थिर करके। इसलिए 100% क्या कह रहा है आपका कि बताइए कि प्रारंभ में आम कीमत कितनी थी,
प्रारंभ में आम की कीमत 100% रहा होगा जो मूल्य है उसका। तो कह रहा है 25% के बराबर 1 रुपया मूल्य है। नहीं, मूल्य तो है ही, 1 रुपया में बेचा तो 25 रुपया लाभ, 2 रुपया में बेचा तो 50% लाभ। तो ये रुपये तो है, मतलब 1 रुपया का अंतर था तो लाभ उसका 25% का था। समझ रहे? तो 25% के बराबर 1 रुपया है, तो 1% में 125। अगर 100 में 100% होता नहीं तो क्या हो जाता, पूरे में पूरे बेचना पड़ता। 100% मतलब 1/25 गुना 100, 25 चौका 100, मतलब है 4 रुपया में वह क्या किया होगा। वो ये मैं 1 रुपया बोला हूं, 4 रुपया रहा नहीं होगा, ये ध्यान दीजिए। मतलब वो प्रारंभ में आम की कीमत कितनी थी, ये समझाने के लिए कह रहा हूं मैं। 1-2 रुपया ना समझ लेना कि वही राइट वैल्यू है, राइट वैल्यू नहीं, मैं समझाने के लिए 1-2 लिखा हूं, ठीक है। तो क्या हो गया, और 1 का डिफरेंस कह रहा है, इसलिए 1 का डिफरेंस मैं लिया हूं। यहां 5-6 भी हो सकता है, समझ रहे हैं। मतलब ये 4 होगा पहले, ये 5 होगा, ये मेन ओरिजिनल है। तो दोनों के बीच का अंतर एक ही तो आया। एक अंतर मेरा दिया हुआ, अपना मन से लिया नहीं। दोनों के बीच का कह रहा अंतर 1 रुपया, मैंने जितना पहले बेच रहा उससे 1 रुपया ज्यादा बढ़ा के, तो दोनों का अंतर 1 रुपया। तो हम क्या किए, आसानी से बनाने के लिए डिफरेंस कर लिए परसेंटेज का, और डिफरेंस कर लिए मूल्य का, बराबर कर दिए दोनों का, 100% आ गया। मतलब एक आम उसने 4 रुपया में शुरू में बेचा होगा, ठीक है। और दोबारा जब उसने 50% लाभ करने के लिए तो कितने में बेचा होगा, 5 रुपया में एक आम बेच दिया उसने, ठीक है। समझ रहे बात को कि नहीं समझ रहे? इस चीज को समझिए, एग्जाम में यही सब मेन काम देता है, ठीक है। क्योंकि इसको टेक्निकल ढंग से जो चीजें बना लेंगे वो समय आपको बचाएगा, और जो थोड़ा हार्ड होगा उसमें आप समय इन्वेस्ट कर पाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, आशा कर रहे हैं समझते जा रहे होंगे आप लोग, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इतनी आसानी से समझाने की कोशिश की जा रही है आप लोगों को। चलिए 65 का हो गया बच्चों, 66 का देखते हैं। 66 का क्या कह रहा है, चलिए 66 का प्रश्न है, एक विक्रेता ने किसी वस्तु का लागत मूल्य 30% बढ़ा दिया, ठीक है, और अंकित मूल्य 286 रुपया तय कर दिया, परंतु बिक्री के समय उसे खरीदार को 10% की छूट दी गई, लाभ का प्रतिशत कितना होगा। चलिए 30% अंकित मूल्य, लागत मूल्य 30% बढ़ा दिया गया। चलिए मान लिया लागत मूल्य 100 रुपया था, लागत मूल्य 100 रुपया है बच्चों, तो उसने क्या किया, 130 रुपया कर दिया मूल्य को, नहीं अब मूल्य क्या कर दिया उसने, 130 रुपया कर दिया, ठीक है। मतलब मान लीजिए 130 रुपया अंकित मूल्य हो गया अब आपका उसका। चलिए कह रहा है 10% की छूट दे गई, किस पर, अंकित मूल्य पर देगा। चलिए 10% हटाते हैं इसका, 0 कट गया, मतलब 13 रुपया उसने दिया। 13 रुपया दिया तो इसका मतलब उसने बेचा कितने में भाई, बेच दिया कितने में, 13/7, मतलब 117 रुपये बेचा ना। कितने में बेचा, 117 रुपये में। खरीदा था 100 रुपये में, बेच दिया 117 में। लाभ कितना हो गया उसको, 17% या 17 रुपया, दोनों कोई मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 100 रुपया माना हूं तो 100 रुपया क्रय मूल्य है तो प्रतिशत 17 हो जाएगा। आंसर आपका दिया हुआ सी। लेकिन ये देखिए थोड़ा सा 286 रुपया जो बीच में दिया है, इसकी कोई जरूरत भी नहीं है, ठीक है। दे दिया है आप लोग को कंफ्यूज करने के लिए, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको ऐसे बनाना है। 286 बीच में कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या करना है इसमें कि मान लिया उसको पहले जो क्रय मूल्य था 100 रुपया दिया, अब उसने क्या किया, उसको 130 रुपया अंकित मूल्य डाल दिया। प्रश्न ये है, अंकित मूल्य उसने क्या कर दिया, 130 कर दिया, और उस पर फिर 10% छूट दिया, मतलब 13 रुपये उसने छोड़ दिया। विक्रय मूल्य उसने क्या किया, वस्तु को 117 में बेच लिया उसने, और उसके बाद लाभ उसको कितना हो गया, 100 का चीज 117 में बेचा, 17 रुपये, और क्रय मूल्य 100 है ही, तो परसेंटेज भी 17 हो गया, ठीक है। चलिए आइए 66 नंबर हो गया भाई, 67 नंबर आप देखते हैं, 67 नंबर। चलिए 67 क्या कह रहा है कि कह रहा है कि 2.1 किलोमीटर की चाल से एक छात्र विद्यालय जा रहा है, ठीक है। तो वह क्या करता है, इस चाल से अगर जाता है तो 6 मिनट की देरी से पहुंचता है, ठीक है। मतलब जो समय है उससे 6 मिनट बाद पहुंचता है, ठीक है। कह रहा है 1 किलोमीटर अगर अपनी चाल बढ़ा ले तो 6 मिनट पहले पहुंच जाता है, ठीक है। चलिए
क्या कहते हैं, दूरी पूछना है। मान लिया जे हमारा दूरी जो है स्कूल से उसके घर के बीच x किलोमीटर है, ठीक है। समय बराबर क्या होगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। चलिए x बटे करते हैं दूरी बटे चाल, 2 दूनी 4, 1 5 बटे 2 है बच्चों, 5 बटे 2, ये 2 देखिए ऊपर जाएगा, मतलब 2x बटे 5 हो गया, ठीक है, पहला कंडीशन में। उसके बाद दूसरे कंडीशन में कह रहा है कि ये जो है 1 किलोमीटर अपना बढ़ा लेता है, ठीक है, समय मतलब इतना लग रहा है पहले कंडीशन में, ठीक है। दूसरे कंडीशन में क्या हो जाएगा, 1 बढ़ाता है चाल, मतलब 5 बटे 2 प्लस 1 हो जाएगा, मतलब 5 2 7 बटे 2 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा है वो, ठीक है। समझ रहे बात को, 1 किलोमीटर बढ़ाया, 1 किलोमीटर जोड़ देंगे हम, ठीक। चलिए अब क्या हो जाएगा, दूसरे समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा, समय बराबर आपका हो जाएगा, दूरी तो वही रहेगा दोनों समय, नहीं स्कूल में बढ़ के आगे तो जाएगा नहीं, जाएगा वही रहेगा, दूरी सेम रहेगा बच्चों, 7 बटे 2 होगा, इसको हम डायरेक्ट ये 2 करता हूं जैसे ये किया मैंने, बटे 7 हो जाएगा, मतलब 2x बटे 7 हो गया। अब देखिए समीकरण बैठाते हैं, ये भी समय है ये भी समय है, क्या होता है 2x बटे 5, इस कंडीशन में समय कह रहा है उसका कि 6 मिनट की देरी से पहुंचता है। देरी से माने क्या, जितने समय में उसे पहुंचना था उससे 6 मिनट आगे हो गया वो, नहीं तो 6 मिनट घटा देते हैं हम, चलिए 6 मिनट घटा दिया। अब कह रहा है जब इतना समय उसको लगता है तो उससे क्या हो रहा है, वह 6 मिनट पहले पहुंच जाता है, समयबा से 6 मिनट पहले, तो समयबा पर ले जाते हैं उसको, इसको इधर जोड़ देंगे, समझ रहे बात को। और एक चीज थोड़ा सा माइंड करना है, ये सब किलोमीटर प्रति घंटा में बच्चों, ये मिनट में है, इसको 60 से भागा दीजिए, इसको घंटा बनाइए, ठीक है, इसको इधर लाइए, इसको उधर ले जाइए। चलिए इसको इधर ले आते हैं, 2x बटे 5 घटा 2x बटे 7 बराबर हो गया 6 बटे 60 प्लस 6 बटे 60, ठीक है, 60 60 हो जाएगा, मतलब हम लिख सकते हैं डायरेक्ट 12 बटे 60, 12 पचे 60, मतलब 1 बटे 5 हम लिख सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। इसको भी यहाँ हम लोग हल करते हैं, क्या करेंगे, 7 पचे 35, देखिए बड़ा आसानी से बनेगा, या चलते हैं इधर करते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ करते हैं। ये नीचे क्या हो जाएगा बच्चों 35, ये देखिए 7 पचे 35 हो गया, ये हो गया 7 दूनी 14x, घटाव कर देंगे कितना, 5 दूनी 10x। परीक्षा में आप लोग को इतना नहीं करना है, आराम से करना है बड़ी जल्दी। अब क्या होगा, ये हो जाएगा 4x बटे 35 बराबर 1 बटे 5, 5 सती 35, 4x बराबर बच्चों हो गया 7, x बराबर हो गया 7 बटे 4, 7 बटे 4, ठीक है। मतलब कितना है, 7 बटे 4 कौन सा है, ये देखिए ऑप्शन दिया हुआ 3.1 बटे 2 है ना, मतलब 3 दूनी 6, 7 बटे 2 किलोमीटर, ठीक है। ये आंसर हो गया है आपका। समझ में आई बात। इस प्रश्न को करना कैसे है, सबसे पहले हम मान लेंगे कि उसके विद्यालय और उसके घर के दूरी जो है दोनों कंडीशन में तो बराबर रहेगा, रहेगा कि नहीं, बराबर रहेगा। मान लिया जी कि उसकी दूरी x किलोमीटर है, समय बराबर हम कर लेंगे उसको दूरी बटे चाल दिया हुआ है, ठीक है। तो पहला कंडीशन में कहता है कि जिस चाल से वो जाता है 6 मिनट बाद में पहुंचता है, उसको एक्यूरेट टाइम पर लाएंगे, मतलब बाद वाले को घटा देंगे, पहले जो पहुंचा उसको जोड़ देंगे, दोनों एक समय पर पहुंच जाएगा, तो हम बराबर हम दोनों को लिख सकते हैं, फिर लिख सकते हैं ना, फिर x के मान निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। लंबा हो नहीं रहा है, आप लोग सोच रहे होंगे कि लंबा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो अगर करना हो, आपको समझाना नहीं हो तो डायरेक्ट हम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, x बटे उतना लिखेंगे और घटाव 6 करेंगे बटे 60 बराबर इतना, डायरेक्ट हम कैलकुलेशन लिखेंगे, समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 68 का। का है आपका कि एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है और इस प्रकार उसका औसत 3 रन बढ़ जाता है। 17वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात करें।
चलिए दोस्तों 68 नंबर का है, एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है, क्या करता है? देखिए प्रश्न कह रहा है 17वीं पारी में वो कितना रन बनाता है? 87 रन बना डालता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि उसका औसत 3 रन बढ़ जाता है, समझ रहे हैं, 3 रन बढ़ जाता है। तो कह रहा है कि 17वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात करिए। कोई दिक्कत नहीं है, क्या करना है? मान लिया जाए 16 पारी तक उसका औसत क्या है? 16वीं पारी तक औसत मान लिया जाए हम कि x था उसका, ठीक है। कितना था? x था। 17वीं पारी में उसने 87 रन बना डाला। मतलब क्या हुआ? ये टोटल जब इसका रन निकालना हो, औसत दिया हो तो रन कैसे निकालते हैं? 16 गुना x कर देते हैं। चलिए 16x हो गया। और 17वें पारी में जब इसने क्या किया, 87 रन बना डाला, तब उसको क्या हुआ? 3 रन औसत बढ़ गया। चलिए 3 रन क्या हुआ? उसका औसत बढ़ गया। और पारी कितना हो गया? पर्यावरी 17 गो हो गया। जब 3 रन बढ़ा तो 17 पाली हो गया, समझ रहे हैं? 17 पाली हो गया। यह भी 17 पाली का हो गया, यह भी 17 पाली का हो गया। हम बराबर लिख सकते हैं। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? 16 पारी का रन उसका इतना, ये रन है। और 87 रन बना लिया उस 17वें पारी में, बना लिया ना। तो जब 2 दिए तो ये 17 पारी हो गया टोटल। समझ रहे बात को? उसी तरह से औसत जब हो गया x + 3 17 पारी में, तो ये टोटल रन 17 पारी का हो गया, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे? ये तो 16x + 87 रहने देंगे बच्चों, बराबर ये हो जाएगा 17x प्लस ये हो जाएगा 17 या 51, ठीक है। अब क्या करेंगे? इसको इधर लाते हैं, उसको उधर ले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 16x इसको लाएंगे तो इधर 17x बराबर ये 51 हो जाएगा, घटाओ 87, समझ रहे हैं? ये हो जाएगा -x बराबर, ये भी माइनस में आएगा। 87 - 1 कितना हो जाएगा? 6 और 3 36, मतलब x से ये भी माइनस में आएगा, x कट जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा? 36। 36 मैंने क्या माना था? 16 पारी का औसत है ये। कितना हो गया? ये 16 पारी का औसत हो गया। लेकिन आपका कह रहा है 17वीं पारी के बाद औसत कितना है? 17वीं पारी के बाद उसका औसत कितना बढ़ गया है? प्रश्न आपका कह रहा है, क्या कह रहा है? 3% औसत बढ़ गया है। इसका मतलब हमें 3 जोड़ देंगे तो 39 हो गया। 17वें पारी के बाद उसका औसत 39 होगा, 39 होगा कि नहीं? समझे बात को? नहीं समझ में आई? चलिए देखिए क्या करना है। 17वीं पारी में कह रहा उसने, कोई खिलाड़ी है जो 17वीं पारी में उसने 87 रन बनाया उसने, ठीक है। जिससे हुआ क्या कि पूरे पारी का औसत जो शुरू से बनाए 1 से लेकर 17 तक, उसका औसत जो पहले था उससे 3 बढ़ गया। उससे क्या हो गया? 3 औसत बढ़ गया। मान लिया जाए 17वें पारी से पहले उसने 16 पारी खेला होगा, समझिए बात को, 16 पारी खेला होगा। 16 पारी में मान लिया जाए उसका औसत x रहा होगा, मैं नहीं जानता हूं कितना था, x रहा होगा। तो जब हमें रन बनाना, मान लिया जाए 16 पारी का औसत इतना है, तो 16 पारी में वो रन कितना बनाया, तो क्या करते हैं? औसत गुने पारियों की संख्या गुना कर देंगे, उतना रन उसने बनाया। इसका मतलब 16 पारी में इतना रन बनाया होगा। 16 पारी कुल मिला के 16x रन उसने बनाया होगा। 17वें पारी में कह रहा है 87 रन बना डाला उसने, ठीक है। 87 इसमें जब जोड़ दिया तो ये हो गया क्या? टोटल 17 पारी का रन हो गया, ठीक है। अब 17 पारी का रन इधर भी हम लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे? पहले औसत x था, अब 17वां पारी में जब 87 रन बना लिया है तो कह रहा है कि उसका औसत 3 रन बढ़ गया है, ठीक है। क्या हुआ है? 3 रन उसका बढ़ चुका है। तो x + 3 कर देंगे और 17 से गुना कर देंगे, क्या दिक्कत? तो यह भी वही चीज आ गया, यह भी वही चीज आ गया, ठीक है। जबकि यह जो है हमें पता नहीं है कि कितना है, ठीक है। अब इसको हल करते हैं तो x के बराबर कितना आ गया? 36, मतलब 16 पारी तक उसका औसत 36 रन रहा होगा। औसत मतलब क्या होता है? हर पारी में 36 के रेशियो चलता है, ठीक है। औसत मतलब क्या है?
हर एक पारी में बराबर बराबर बंटवारा करना। मान ली एक पारी में 15 बनाया होगा, दूसरे में 16 बनाया होगा, तीसरे में 100 बना दिया होगा, तो हर पारी में कितना पड़ा उसका हिस्सा, तो टोटल जोड़ के पारी से भाग देते हैं। तो 36 रन रहा होगा। कह रहा है 17वें पारी के बाद क्या था, तो कह रहा है कि 17वां पारी जब 87 रन बनाता है तो 3 उसका बढ़ जाता है, औसत नहीं बढ़ जाता है, तो 3 हम बढ़ा देते हैं, आंसर 39 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। चलिए 69 में है अब। चलिए 69 का प्रश्न क्या है बच्चों, कह रहा है एक दुकानदार टीवी सेट के पूरे स्टॉक को खत्म करने के लिए टीवी सेट पर 12% की छूट देता है। ठीक है, यदि टीवी सेट का अंकित मूल्य 6500 रुपया है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, छूट दे रहा है कितना परसेंट, 12%। अंकित मूल्य उसका दिया हुआ है आपका, अंकित मूल्य बराबर दिया हुआ है बच्चों 6500। ठीक है, 6500 दिया हुआ है, तो टीवी सेट का विक्रय मूल्य कितना है, कोई दिक्कत नहीं, आसान है ये तो, बहुत ही आसान है, नहीं है। इसका छूट निकाल लेते हैं 12%, 6500 और गुना कर लेते हैं 12%। छूट दिया अंकित मूल्य पर तो छूट देगा। छूट जब भी दिया जाएगा अंकित मूल्य पर, ये ध्यान दीजिए, क्रय मूल्य पर छूट नहीं दी जाती है। छूट जब भी दिया जाएगा अंकित मूल्य पर दिया जाएगा। 0 0 कट गया। चलिए 65 गुना 12 कर लीजिए, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 13, 65। चलिए 0 8 6 1 7, मतलब 780 रुपया का उसे छूट हो गया ना, 780 का छूट हो गया। अब इसको बेचा कितने में भाई, तो 6500 उसका अंकित मूल्य था, 780 रुपया उसने छोड़ दिया। घटा दीजिए इसको, 0 10 8 2 10, 14 7 7 14, ये हो गया 5, मतलब कितना हो गया, 5720 रुपये में उसने बेचा। ठीक है, 69 का जो कि आपका आंसर नंबर सी दिया हुआ है। ठीक है, 5720 रुपया, बहुत आसान है। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं जरा। चलिए 70 हो गया, 69 70 देखते हैं। चलिए 70 का प्रश्न क्या कह रहा है आपका, 800 रुपया की साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में 956 रुपया हो जाता है। ठीक है, कितना हो जाता है, 956 रुपया। कह रहा है कि यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दिया जाए, क्या कह रहा है बच्चों, 4% बढ़ा दिया जा रहा है, दर जो है 4% बढ़ा दी जाती है, तो 3 वर्ष में कितना रुपया हो जाएगा। ठीक है, पहले तो दर हम पहला कंडीशन से निकाल लेते हैं। कह रहा है 800 रुपया जो है बन जा रहा है कितना, 960 रुपया। ठीक है, यही 956 है, 956 रुपया बन जाता है। बताइए कि ब्याज कितना हुआ, 800 था, 956 बन गया, मतलब ब्याज 156 बन गया। ठीक है, अब हमें दर निकाल जाएगा, इससे दर निकाल लेते हैं। दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुना 100 बटे मूलधन है कितना, 800, मूलधन गुना समय दिया है आपका 3 वर्ष। ठीक है, चलिए अब काट दीजिए, 3 3 कट गया, 3 से ये कट जाएगा, 3 पचे 15, 3 दूनी 6, 8 पचे 40, 8 6 48, कितना हो जाएगा, 3 पचे 15, 3 दूनी 6, सही है, 4 दूनी 8, 26 दूनी 52, 13 दूनी 26, 2 दूनी 4, मतलब 13/2% उसका दर है। ठीक है, अब कह रहा है दूसरे कंडीशन में कि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, 4% बढ़ा दीजिए, 13/2 प्लस 4 कर दीजिए, 4 दूनी 8 हो गया, और ये हो गया 21/2%। अब कह रहा है कि इस पर जो है कितना हुआ, कितने ये 3 वर्ष में कितना हो जाएगा। 3 वर्ष में हम ब्याज निकाल लेते हैं, मूलधन कह रहा वही रहना चाहिए, ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन गुने समय गुने दर, 21 ऐसे रहेगा, 1/2 नीचे कर दीजिएगा। ठीक है, बटे 100, मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100, 0 0 कट गया भाई, 2 चौकाठ, चरतियाँ 12 और 21। चलिए 21 गुना 12 कर दीजिए,
42 और 21, 2 5 252 रुपया ब्याज हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि भाई उसको कितना रुपया हो जाएगा। चलिए, पहले 800 था, अब ब्याज हो गया 252 रुपया। जोड़ दीजिए 2 5 8 2 10, मतलब उस पैसा कितना बन गया, 1052 रुपया बन गया। और ऑप्शन आपका दिया हुआ भाई सी नंबर, आंसर सी नंबर सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखिए 71 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है। 71 नंबर के कह रहा है यदि किसी वस्तु की लागत 20% और 25% की दो अनुक्रमित कटौती करने के बाद P रुपया आती है तो वस्तु की मूल लागत क्या थी। चलिए, क्रमित कटौती कह रहा है, क्या कह रहा है, 20% और 25%, 20% दे रहा है और 25% दे रहा है। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि दोनों का जो है मतलब बीच का क्या हो जाएगा, दोनों का मिक्स में क्या होगा। कैसे निकालते हैं, 20 प्लस 25 माइनस 20 गुना 25 बटे 100। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं समतुल्य बट्टा। ठीक है, दोनों के समतुल्य में एक बट्टा क्या हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को, मैंने 20% पहले दिया, ये नहीं जोड़िएगा कि 20 पहले दिया 25 फिर मैंने 45, गलत हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे गलत कैसे हो जाएगा। गलत इसलिए हो जाएगा कि एक बार जब 20% दिया, क्रमित बट्टा मतलब होता है कि 20% निकाल कर मूलधन में घटाएंगे, फिर 25% निकालेंगे, माने जो कम वाला रहेगा उस पर। लेकिन ये जो फॉर्मूला होता है इसमें दोनों मिक्स में कितना आएगा हमारा वो निकल आएगा। तो क्या करेंगे भाई, 20 पचे 100, 5 पचे 25 हो जाएगा, 25 और 20 कितना हो जाएगा 45, 45 में 5 घट गया, मतलब 40% उसने बट्टा दिया। ठीक है, माने दोनों को मिलाकर एक इक्वल बट्टा जो निकाले वो क्या हुआ 40%। मतलब कह रहा है कि जब 40% दिया तो उस वस्तु का मूल्य हो गया P। क्या हो गया, P हो गया। मतलब 40% जब छोड़ा बच्चों, बेचा कितने परसेंट में उसने, 60% में बेच दिया उसने। यही तो हुआ, 100% रहा होगा, उसने 40% उसमें छोड़ दिया, 60% में उसने क्या किया, बेच दिया। और कह रहा है 60% का वैल्यू क्या है, P है। समझ रहे बात को। चलिए 60%, अब इसको क्या करेंगे, परसेंट मतलब 100 होता है, 0 0 काट दीजिए, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 बराबर P। मतलब क्या हुआ, 3/5 बराबर P। अब क्या है, हमारा ऑप्शन किस तरीके से दिया हुआ है, मतलब P के मल्टीप्लाई में दोनों अंक दिया हुआ है। तो P के मल्टीप्लाई में क्या होगा, जब ऐसे गुना होगा, चाहे तो एक भी दे सकते हैं, ये ऐसे आएगा, माने ये ऊपर जाएगा ये नीचे जाएगा, मतलब हो जाएगा P गुना 5 बटे 3। ये आंसर हो जाएगा, है ना आसान, कोई दिक्कत है। मतलब आपका आंसर है ए नंबर 5/3 गुना P, आंसर नंबर ए है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, आज का क्लास बहुत हो चुका है, इसलिए मैं सोचता हूं कि अब इस क्लास को यहीं रोका जाए। नेक्स्ट डे फिर हम आप लोग के सामने आएंगे। और लेकिन ये जरूरी है कि आप लोग इसे सीरियस ले, इस चीज को पढ़ने पर ध्यान दें और कंटिन्यू लगे इस पर, क्योंकि कोई भी सफलता एक दिन की चीज होती नहीं है बच्चों। सफलता उसी को मिलता है जो लगातार मेहनत करता है। तो आप लोग ये ना सोचें कि वीडियो लंबा है, इतना समय मेरे पास नहीं है, फिल्म देखने के लिए तो बड़ा लंबा समय देते हैं आप, लेकिन अपनी लाइफ की बात होती है तो आप उस पर टाइम नहीं दे पाते हैं। इसी में आदमी धोखा खाता और बाद में परेशान हो जाता है। तो मैं एक शिक्षक होने के नाते आपको समझाना चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को लगातार देखें, समझें। किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो मैं आपके फ्रंट तो हूँ नहीं, तो आप लेकिन कमेंट जरूर करें चैनल पे, ताकि आपको समझाने में मैं आगे सक्षम हो सकें। ठीक है, तब तक के लिए आप लोगों को
गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद।